आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। जब बच्चा दूर दूर तक, जब भ्रष्टाचारी दूर दूर तक होता है तो सौ कोस तक लोग कहते हैं केजरीवाल आ जाएगा। तो हमें लगता है ये गब्बर सिंह डाकू है जो देश के संसाधनों को लूट रहा है। विदेशों के जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके साथ इन्होंने हाथ मिलाया हुआ है। इस मामले की जांच के लिए हमने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी से निवेदन किया है कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और इसकी जांच की जाए। महान कवि कुमार विश्वास द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आतंकवादी संगठनों से साठगांठ का आरोप लगाने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, जहां एक तरफ कांग्रेस ने गृह मंत्रालय से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जांच की मांग की है, वहीं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने भी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। एडवोकेट रामवीर चौहान ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की, वहीं साथ ही साथ गृह मंत्रालय को भी उन्होंने लेटर दिया और इसके साथ साथ पुलिस हेडक्वार्टर जाकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की, साथ ही साथ उनको पत्र सौंपा और मांग की कि जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की जांच की जाए। आइए सुनते हैं उन्होंने इस मौके पर क्या कहा। देखिए, हमने पहले भी बताया था कि दिल्ली का जो मुखिया है ये बहरूपिया है, ये भेष बदल के दिल्ली में राजनीति कर रहा है। और जिस तरीके से डॉक्टर कुमार विश्वास ने इंटरव्यू दिया है कि इनके खालिस्तानी संगठनों के साथ संबंध है, उसके साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो चरणजीत सिंह चन्नी है उन्होंने देश के होम मिनिस्टर को लेटर लिखा कि इनकी मामलों की जांच होनी चाहिए। और जस्टिस फॉर सिख मूवमेंट नामक जो संगठन है उसको भारत के गृह मंत्रालय द्वारा बैन किया हुआ है एक आतंकवादी संगठन के तौर पे। तो जो कल तक वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने वाले लोग थे, आज वो भारत माता का चीर हरण करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत माता के टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ऊपर से बहरूपिया है जो अपने आप को अभी लखनऊ में इसने कहा कि जब बच्चा दूर दूर तक, जब भ्रष्टाचारी दूर दूर तक होता है तो सौ कोस तक लोग कहते हैं केजरीवाल आ जाएगा। तो हमें लगता है ये गब्बर सिंह डाकू है जो देश के संसाधनों को लूट रहा है। विदेशों के जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके साथ इन्होंने हाथ मिलाया हुआ है। इस मामले की जांच के लिए हमने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी से निवेदन किया है कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और इसकी जांच की जाए, क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी मामला है, इसको हल्के फुल्के मजाक में नहीं लिया जा सकता। जिस तरीके से इस मामले का मजाक लखनऊ में उड़ाने की कोशिश की गई और दिल्ली में ये सारा मामला चला हुआ है, तो दिल्ली में जो चुनाव प्रचार में पैसा लगा है 2013 से लेके अभी 2022 तक, वो किन स्रोतों से पैसा आया हुआ है, इस राजनीति के पीछे कौन लोग हैं। अगर कल को जैसे मोहम्मद या लश्कर तैयबा जैसे संगठन देश की राजनीतिक पार्टी में पैसा इन्वेस्ट करके और देश की हुकूमत और देश के टुकड़े करने की कोशिश करें तो ये देश को कभी भी मंजूर नहीं होगा। हम इस मामले की गहराई से जांच चाहते हैं और हमने इसी बारे में अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को भी एक ज्ञापन सौंपा है कि इस पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जाए। साथ साथ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से हमने निवेदन किया है कि एक एफआईआर दर्ज कर इस मामले पर संज्ञान लेकर तुरंत एक्शन लिया जाए। अभी हम गृह मंत्रालय में भी जा रहे हैं, गृह मंत्री जी से हमने टाइम लिया हुआ है, वहाँ भी हम इस मामले की जांच के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। सर, केजरीवाल कहते हैं कि मैं स्वीट आतंकवादी हूँ, मैं लोगों के लिए काम करता हूँ। वो तो कहते हैं कि मैं स्वीट आतंकवादी हूँ। अगर आतंकवादियों से पैसा ले, अगर आपको कोई बर्फी में जहर मिला दे तो उस जहर का असर कम नहीं हो जाएगा। अगर मिठाई में कोई जहर मिला के खिला देगा, अगर आतंकवादी संगठनों का पैसा लेके आपके लिए एक स्कूल खोल के उसका प्रचार कर दें, तो क्या उसमें आप इस चीज़ की क्या गारंटी है कि ऐसे स्कूलों में आतंकी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाएगा या आतंकी शिक्षा को नहीं बढ़ावा दिया जाएगा? इसकी गारंटी क्या दी है केजरीवाल ने? क्या कोई बड़ी साजिश नजर आती है इसके पीछे? मुझे लगता है कि देश विरोधी साजिशें हैं और पंजाब जो हमारा बिल्कुल बॉर्डर का सूबा है वहाँ से इसकी शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है। तो हमें लगता है कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। आपकी अपनी पार्टी पीपल कहां तक इसको ले जाएगी मामले को? हमने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और साथ साथ देश के गृह मंत्री को इस बारे में लेटर लिख दिया है। अगर ये लड़ाई, अगर इस पर कोई एक्शन नहीं होता है तो फिर हम
सीधा हाई कोर्ट में रिट डाल के इस मामले की जांच के आदेश लेंगे। या अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।